दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जिसका सिर्फ आधा चम्मच रोज़ाना खाना खाने से पहले अगर आप ले लेते हैं तो इससे आप बड़ी ही आसानी से अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और इसको नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रखना चाहते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ के लिए हम लोग दवाइयाँ तो बहुत सारी खाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी, सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ पाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है दोस्तों, जिसमें हमारे खाने पीने का और दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, इसका सीधा सीधा असर हमारी ब्लड शुगर के ऊपर पड़ता है। और इसलिए अगर अपनी डाइट और रोज़मर्रा की दूसरी आदतों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो सिर्फ दवाओं के बल पे इसको कंट्रोल में रख पाना अक्सर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आज मैं आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने वाली इस रेमेडी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा जो आपकी डायबिटीज़ को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में आपकी बेइंतहा मदद करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड शुगर क्या होती है और डायबिटीज़ में इसका कंट्रोल क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, ब्लड शुगर जो कि ग्लूकोज के रूप में हमारे खून के अंदर होती है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ताकत देती है। जब हम कुछ खाते हैं या कोई चीज़ पीते हैं तो हमारी बॉडी इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील कर देती है और ये ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है ताकि हमारी जो बॉडी है इसके सभी ऑर्गन्स इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकें और एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। अब हमारे ऑर्गन्स को ये शुगर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए दोस्तों इंसुलिन नाम के एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस शुगर को हमारी बॉडी के छोटे छोटे सेल्स के अंदर दाखिल होने के लिए मदद करता है। लेकिन जब किसी इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसकी बॉडी या तो पर्याप्त मात्रा में इस इंसुलिन को बना ही नहीं पाती है या फिर वो इंसुलिन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती है। और इसी वजह से जो शुगर ब्लड के अंदर होती है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है और धीरे धीरे ब्लड में ही बढ़ती चली जाती है और इससे हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ पैदा होती है। और ये हाई ब्लड शुगर जो है दोस्तों, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर लंबे समय तक रह जाए तो ये आँखों को, किडनीज़ को और नर्व सेल्स को बेइंतहा नुकसान भी पहुँचा सकती है। और इसीलिए ब्लड शुगर को मैनेज करना, इसे कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे पहले स्टेप की, जो कि है ईटिंग फाइबर रिच सैलड बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले एक ऐसी सलाद खाना जिसमें बहुत सारा फाइबर हो। अब फाइबर दोस्तों आप जानते ही हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें बहुत सारा मिल जाता है, तो इसलिए इनसे बनी जो सलाद है वो खाना खाने से पहले लेने से हमें बहुत सारा फाइबर मिल जाता है। देखिए, जब हम अपने मेन मील से पहले एक अच्छा फाइबर रिच सैलड खाते हैं तो इसका सीधा सीधा असर होता है हमारे ब्लड शुगर के ऊपर। फाइबर, ख़ास तौर से जो सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर होता है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके एक जेल की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जेल डाइजेशन के टाइम पे हमारे पेट के अंदर और आंतों के अंदर जाकर फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है और शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। इस सैलड को आप अपने किसी भी मनपसंद फ्रूट या वेजिटेबल से या फिर दोनों चीज़ों से मिलाकर बना सकते हैं। मसलन आप सेब, पपीता, अमरूद, पालक, गाजर, खीरा या ककड़ी या इनमें से जो भी चीज़ मौसम के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अवेलेबल हो, उसको आप इस सलाद के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये ग्राफिक जो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है दोस्तों, इसको आप देखिए। इसमें आप देख पाएंगे कि अगर आप एक पिज़्ज़ा खाते हैं तो सिर्फ पिज़्ज़ा खाने से आपकी ब्लड शुगर कितनी तेज़ी से और कितनी ज़्यादा बढ़ती है और उसके बाद फ़ौरन कुछ ही मिनटों में कम भी हो जाती है। और अगर इस पिज़्ज़ा को खाने से पहले आप सलाद खा लेते हैं तो इससे ब्लड शुगर में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है और वो किसी हद तक कंट्रोल में रहती है, कांस्टेंट रहती है। और हाँ, एक बात आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ब्लड शुगर में जितना ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का होने का जो ख़तरा है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी की वजह से डायबिटीज़ अक्सर लोगों के अंदर पैदा होती है। सैलड के बाद बात करते हैं प्रोटीन की, जो कि ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए एक और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। प्रोटीन हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करने में ख़ास रोल निभाता है। अब आप कहेंगे कि प्रोटीन का इससे क्या ताल्लुक़ है? तो देखिए, जब हम अपने मील्स में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को तेज़ी से स्पाइक होने से रोकता है, यानी बढ़ने से रोकता है। क्योंकि होता क्या है कि प्रोटीन जो है ये डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है और जिससे कि हमारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है।
यानी कि जब आप कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन मिक्स करके खाते हैं तो आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, उसको मेटाबोलाइज करने में ज़्यादा समय लगाती है, जिससे कि आपका ब्लड शुगर में सडन जंप नहीं होता है। तो मेरा सजेशन है दोस्तों कि आप अपने लंच में और डिनर में प्रोटीन को ज़रूर शामिल करें। चाहे वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन हो या प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो, आप कोई सा भी प्रोटीन ले सकते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में चने, दालें, सोयाबीन और ड्राई फ्रूट्स को आप खा सकते हैं। वहीं एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बात करें तो इसमें ग्रिल्ड चिकन, फिश, एग वाइट या फिर थोड़ा सा पनीर आप खा सकते हैं। आपके खाने में सैलड और प्रोटीन को शामिल करने के अलावा एक और काम जो कि आपको अपनी शुगर को कंट्रोल में करने के लिए ज़रूर करना चाहिए, वो है एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं सोलियस पुशअप्स। सोलियस मसल दोस्तों हमारी लोअर लेग में होती है, पीछे की साइड में, और ये मसल ब्लड शुगर को कंट्रोल में करने के लिए सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब हम इस मसल को अपनी एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में और उसको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल इम्प्रूव होता है, शुगर कंट्रोल में रहती है। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको बस एक चेयर के ऊपर बैठना है और फिर अपने टोज़ को फ्लोर के ऊपर फर्मली प्रेस करते हुए अपनी हील्स को पीछे की तरफ उठाना है, जैसे कि आप टिप-टो कर रहे हो, कुछ उस तरह से। इस पोजीशन को कुछ सेकंड्स के लिए आप होल्ड करके रखिए और फिर आराम से हील्स को वापस फ्लोर के ऊपर ले आइए। आप इस एक्सरसाइज को दिन में कई बार कर सकते हैं। स्पेशली खाना खाने के बाद इसको करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। रेगुलरली इस एक्सरसाइज को करने से आपकी सोलियस मसल्स एक्टिवेट रहती हैं, जो कि आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने और ब्लड शुगर लेवल्स को नेचुरली मैनेज करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। वैसे सोलियस पुशअप के ऊपर दोस्तों मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना रखी है ऑलरेडी, तो जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, टेक्निक को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड में जो लिंक आपको दिखेगा वहाँ पर क्लिक करके आप इस सोलियस पुशअप वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल सके और आप जान सकें कि ये कैसे कैसे फ़ायदा करती है और एग्जैक्टली किस तरीके से आपको इसको करना होता है। दोस्तों, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन हेल्पफुल टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानने के बाद अब आइए बात करते हैं उस मैजिकल रेमेडी की, जिसका सिर्फ आधा चम्मच खाना खाने से पहले अगर आप ले लेते हैं तो ये मैजिकल तरीके से आपके ब्लड शुगर को बढ़ने से रोक देती है। तो चलिए अब सस्पेंस ख़त्म करते हैं और जानते हैं कि ये रेमेडी कौन सी है। ये रेमेडी है दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर, जो कि आपकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बस आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर अगर आप अपने मेन मील से पहले लेते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। जब आप एप्पल साइडर विनेगर को कंज्यूम करते हैं तो इसमें मौजूद एसिटिक एसिड आपके स्टमक की एम्प्टिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। स्टमक के एम्प्टिंग प्रोसेस का मतलब है दोस्तों, यानी इसके स्लो होने का मतलब ये है कि खाना खाने के बाद आपके पेट के अंदर जो खाना है वो ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है और नीचे की तरफ, आंतों की तरफ धीरे धीरे उतरता है, जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर स्लोली रिलीज होता है, जो कि ब्लड शुगर को स्पाइक करने से प्रिवेंट करता है। एप्पल साइडर विनेगर का ये इफेक्ट स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप डायबिटीज़ मैनेज कर रहे हैं तो खाना खाने से कुछ देर पहले 1 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाइए और इसको पी लीजिए और देखिए कि कैसे इससे आपकी ब्लड शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में रहनी शुरू हो जाती है। वैसे एप्पल साइडर विनेगर दोस्तों ज़्यादातर लोगों को आसानी से टॉलरेट हो जाता है, लेकिन इसको लेते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। सबसे पहले तो एप्पल साइडर विनेगर को हमेशा पानी में मिलाकर ही इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज़ इससे दांतों का जो एनामेल होता है वो ख़राब हो सकता है और आपके गले के अंदर खराशें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह का एसिड ही है। इसी तरह से जिन लोगों को एसिडिटी रहती है पेट के अंदर, उन्हें भी एप्पल साइडर विनेगर को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। लास्टली ये भी ध्यान रखिएगा कि एप्पल साइडर विनेगर कुछ दवाओं के साथ भी इंटरेक्ट कर जाता है, इसलिए अगर आपकी डायबिटीज़ की या फिर और किसी बीमारी की दवाइयाँ लंबे समय से चल रही हैं तो इसे लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो हर एक बीमारी में मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना ज़रूरी इलाज करना है उतना ही ज़रूरी अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना भी है। लेकिन जब डायबिटीज़ की बात आती है तो इस बात का जो वज़न है, जो इम्पोर्टेंस है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ में अपने आप का, अपनी दिनचर्या का, अपनी डाइट का ध्यान रखना दवाई लेने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हम में से ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ या और भी किसी बीमारी के लिए
100% डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों के ऊपर ही डिपेंड रहना चाहते हैं, और यही वजह है कि कुछ टाइम के बाद ये दवाइयाँ भी असर करना जो है वो बंद कर देती हैं और बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो इन सभी बातों को जो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, आप ज़रूर अपने ध्यान के अंदर लाइएगा, इनको फॉलो ज़रूर करिएगा। और इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझकर और जानकर आप अपनी डायबिटीज़ को और भी ज़्यादा आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।